चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट ईवीएस लेसन 2 नेचुरल रिसोर्स। आज मैं ईवीएस का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जो क्या है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्स मीन्स संसाधन। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। वाटर, एयर, सॉयल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्स। जल, समग्र मिट्टी के जंगल, वन जीव और खनिज प्राकृतिक, ये सब खनिज हमारे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस, दे सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए प्रकृति के बहुमूल्य उपहार है, वे पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। प्लांट ग्रो इन सॉयल विथ द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल। विथआउट प्लांट्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। सो ऑल दीज नेचुरल रिसोर्स आर वैल्यूएबल फॉर अस। हवा, पानी, धूप और खनिज की मदद से पौधे मिट्टी में उगते हैं। पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे से प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्या है? वैल्यूएबल यानी बहुमूल्य है। तो सबसे पहला हमारा प्राकृतिक संसाधन किसके बारे में इसमें बताया है? सॉयल। सॉयल मीन्स क्या होता है? मिट्टी। Soil is the loose top layer of the earth on which the plants grow. Soil is formed from rock and decaying plant and animal by the action of water, wind and sunlight. The heating of the sun followed by the cooling and night causes rock to cracks. Rain water fills these cracks and make the cracks bigger, and the rock finally break into smaller pieces. Blowing of the wind carries away these pieces and again breaks them down into tiny particles. These fine particles of rock are called soil. तो मिट्टी पृथ्वी की ढीली शीर्ष परत है जिस पर पौधे बढ़ते हैं। जल, वायु और सूर्य के प्रकाश की क्रिया से चट्टानों का क्षय होता है और पौधों और जानवरों का भी क्षय होता है। रात में ठंडक के बाद सूरज का ताप बढ़ने से चट्टानें क्या होती हैं? दरकने यानी उसमें दरारें बढ़ने लगती हैं। जो बारिश का पानी होता है वो इन दरारों को भर देता है और दरारें बड़ी कर देता है और चट्टान आखिरकार छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। हवा के झोंके इन टुकड़ों को उड़ा देते हैं और फिर उन्हें छोटे कणों में तोड़ देते हैं। चट्टानों के इन बारीक कणों को मिट्टी कहा जाता है। These soil particles are carried away by wind and water here and there. This process taken million of year. इन मिट्टी के कणों को हवा द्वारा ले जाया जाता है और इधर उधर पानी, इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं। ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ सॉयल इन मेड अप ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड मैटर। द ऑर्गेनिक part in called humus, which is very essential for growth of plants. कार्बनिक हिस्सा क्षयकारी पौधों और पदार्थ से बना होता है। इस कार्बनिक भाग को ह्यूमस कहा जाता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? बहुत आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ सॉयल यानी मिट्टी के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉयल डिपेंड अपॉन द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन इट। Sand is the largest particles in the soil. It does not hold much water and nutrient. Silt is very smooth and powdery. Clay is the smallest of particles. Clay is smooth when dry and sticky when wet. Clay can hold a lot of nutrients, but it
इट डज नॉट लेट एयर एंड वाटर पास थ्रू इट। मिट्टी के प्रकार, इसमें रेत, गाद और मिट्टी के मिश्रण पर निर्भर ये करते हैं। मिट्टी में रेत सबसे बड़ा कण है, इसमें ज़्यादा पानी और पोषक तत्व नहीं होते हैं। गाद बहुत चिकनी और पाउडर है। क्ले कणों का सबसे छोटा है, गीला होने पर मिट्टी और सूखने पर चिकना और चिपचिपा होता है। मिट्टी बहुत सारे पोषक तत्वों को धारण कर सकती है, लेकिन यह हवा और पानी को वहाँ से गुजरने नहीं देती है। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सॉयल। जो सॉयल होते हैं वो प्रमुख रूप से 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इसमें आपका एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल एंड सैंडी सॉयल, यानी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और सैंडी मीन्स रेतीली मिट्टी। तो देखिए एलुवियल सॉयल, ये देखिए इसमें आपके डायग्राम में बना है। ब्लैक मिट्टी भी आपकी ये काली मिट्टी और रेड सैंडी, ये चारों प्रकार के मिट्टियों के डायग्राम हमें दिखाए गए हैं। सॉयल कंटेन सैंड, स्लिट्स एंड क्ले इन different proportion. Some kind of soil has high sand content while some other kind has more clay content. सॉयल, मिट्टी के अलग अलग अनुपात में रेत, गाद और मिट्टी होती है। कुछ प्रकार की मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, जबकि कुछ अन्य प्रकार की मिट्टी में अधिक सामग्री होती है। रॉक्स मीन्स क्या होता है? चट्टान। रॉक्स आर ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। कोल कम्स फ्रॉम सर्टेन रॉक्स। रॉक्स कंटेन मिनरल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। चट्टानें पृथ्वी की पापड़ी का एक हिस्सा है। कोयला कुछ चट्टानों में आता है। चट्टानों में होते हैं, क्या होते हैं? चट्टानों में कुछ मेटल्स यानी धातुएं होती हैं, जैसे गोल्ड यानी सोना और सिल्वर यानी चांदी। ग्रेनाइट इज ए हार्ड रॉक यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड building. Clay in a soft rocks used to make brick and pottery. Glass is also made from rock, sand and limestones are melted together. While the glass is hot, then it is very soft and can be stretched and shaped into different object. ग्रेनाइट एक कठोर चट्टान है जिसका उपयोग सड़कों और इमारतों के निर्माण के लिए किया जाता है। मिट्टी एक नरम चट्टान है जिसका उपयोग ईंटों और मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। चट्टानों से भी ग्लास बनाया जाता है। रेत और चूना पत्थर को एक साथ पिघलाया जाता है, जबकि कांच गर्म होता है तो यह बहुत नरम होता है और इससे अलग अलग वस्तुओं को क्या करते हैं हम लोग? खींच के इसे बनाए जाते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप से होते हैं। अग्नेय रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। अग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो फर्स्ट क्या आपका होता है? इग्निशियस रॉक यानी अग्नेय चट्टानें। व्हेन द अर्थ वाज फर्स्ट फॉर्म्ड melted rocks were called magma. This magma was pushed up through rocks cracks in earth crust. The magma cold hardened and became rocks. These rocks are called igneous rocks. Granite, quartz and basalt are igneous rocks.
देखिए, जब पहली बार पृथ्वी बनी तब पिघली चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है। इस मैग्मा को पृथ्वी की पपड़ी में दरार के माध्यम से ऊपर धकेल दिया गया। मैग्मा ठंडा, कठोर और चट्टान बन गया। इन चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और बेसाल्ट अग्निमय पत्थर हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पेज आप देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये देखिए नेक्स्ट पेज में आपका, तो फर्स्ट क्या है इसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अपसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर वाटर लेयर ऑफ मड, सैंड और sea shells are built up over a long time. The layer get